इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है अपने प्रारब्ध कर्म फल के हिसाब से उसको मिलता है। मैंने कुछ ऐसी घटना मेरे जीवन में घटती रहती है तो हमको कुछ बोलना पड़ जाता है और इसलिए चिंतन मनन भी करता हूँ, उसके बारे में सोचता हुई और विचार भी करता हूँ। रोज के तरह आज मैं मॉर्निंग वॉक करके बस में बैठ के आ रहा था। रास्ते में क्रॉसिंग पर बस रुकी। एक व्यक्ति अपने हाथों में कुछ पैसे का उलट पुलट कर रहा था। उसी क्षण उसके हाथ से एक 10 का सिक्का गिर गया। अब गिर तो गया, लेकिन उसको उठा नहीं सकता क्योंकि वो व्यक्ति अंधा था। उसके लिए 10 का नोट का सिक्का देखा तो नहीं, लेकिन अपने अटकल के हिसाब से वो समझ रहा था कि मेरे पास 10 का सिक्का, वो उसके हाथ से छलक के गिर गया और वो अंधा उठा नहीं पा रहा था। इसी प्रकार अंधे का दूसरा पहलू में जाता हूँ। एक मैं आश्रम में गया। उस आश्रम में पढ़ाई कर 10-12 बच्चे जन्म से ही अंधे थे। कपड़े भव्यता से पहने हुए थे, अच्छे अच्छे रूप रंग में भी थे, लेकिन जन्म से वो अंधे थे। उसमें कोई ढोलक बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है और भजन कर रहे थे। उनका एक समूह ग्रुप देख के मन में ये प्रसन्नता हुई कि भगवान ने इनको एक हुनर तो दिया, ये अपना मन भराने का कुछ साधन जुटाए हुए है। दूसरी ओर सूरदास जी जैसे महा संत हुए। वो जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्होंने प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से भगवान की इतनी रचना की, इतना कविता, इतनी भगवान को अपने कविता के द्वारा रिझे और रिझाए, और आज तक सूरदास अंधे हो के भी लोग उनकी कविता को सुनते हैं और अपने जीवन को सुधार लेते हैं। इसी प्रकार मैं कभी कभी सेवा में जाता हूँ। उस सेवा के प्रांगण में एक सेवाधारी नौकर, वो गूंगा, बोल नहीं सकता, लेकिन उसको इशारा में हम लोग कुछ बोलते थे तो फटाफट काम सब कर लेता था। चाहे भारी से भारी सामान हो या कोई भी काम की इसको दरकार पड़ती थी हम लोग को, तो उसको बोल के हम लोग करवाते थे इशारे के द्वारा। ये चीज़ लाओ, ऐसे करो, वैसे करो। वो फटाफट जल्दी जल्दी सब कर देता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति जिस भी अवस्था में मनुष्य योनि में आया, उसके खुद के प्रारब्ध के हिसाब से जो कर्म है उसी के आधार पर वो अपना जीवन चला रहा है। बहुत से ऐसे भी अंधे भिखारी देखने को मिलते हैं, अपंग लूढ़े देखने को मिलते हैं, तो उनकी कुछ न कुछ तो क्वालिटी, विशेषता तो भगवान ने उनको दी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सबको ही एक प्रकार की क्वालिटी दी होगी। ये मेरे विचार में। कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति को देखा, भव्यता से कपड़ा पहना हुआ था, लेकिन उसके कंधे, दोनों हाथ कटे हुए थे। अब समझिए वो व्यक्ति अपनी जीविका कैसे चला रहा होगा। नहाना धोना, खाना, कपड़ा पहनना,
यहाँ तक बाथरूम लेटरिन जाना या शरीर में कोई खुजली मच रही हो या कोई तकलीफ हो रही हो, उस पीड़ा को सहलाने के उसकी हाथ या भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होने की भी उसकी नहीं है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के इस संसार में जब लोगों को देखते हैं इस प्रकार की, चाहे वो अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे हाथ कटा हुआ हो, चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, सबके सब गूंगे बहरे लंगड़े लूले क्वालिटी वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। एक बार मैं वृंदावन घूम रहा था, घूमते घूमते एक भिखारी था, वो अपंग था, पाँव से और हाथ से उसका हिलना डुलना नहीं था। तो हमने उसको ये पूछा, बेटा तुम भीख कब से मांग रहे हो? बोले जब से मैं होश संभाल रहा हूँ तब से मैं भीख मांग रहा हूँ। हमने तुमको अपने माँ बाप का कभी दर्शन हुआ? उस लंगड़े अपाहिज व्यक्ति ने बोला, मैंने अंकल अपने माँ बाप का कभी दर्शन नहीं देखा, उनका दर्शन नहीं किया, और आज मैं जब से होश संभाल रहा हूँ मैं भीख मांग रहा हूँ। तो हमसे बोला, अंकल जी आप हमको एक जूता दिला दीजिए। तो हम एक दुकान में गए और लाके उसकी चप्पल दिए। बोले अच्छा हुआ अंकल जी, मैंने तो आपसे जूता मांगा था, आप चप्पल ला के दे दिए। ये चप्पल पहन के हमारा बहुत अच्छा लगेगा और हम इसको किसी तरह चल फिर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, हर कोई व्यक्ति बोलते हैं भगवान इस प्रकार के व्यक्तियों को कुछ न कुछ विशेष चीज़ देते हैं जो अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन सबको ये सब चीज़ नहीं मिलता है। कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। ये बहुत विनम्रता की बात है। जैसे मैंने आज एक देखा, 10 का सिक्का उसके हाथ से गिर गया, वो उठाने नहीं पा रहा क्योंकि अंधा है। उसके हाथ में रुपया आया हुआ भी उसके हाथ से निकल के चला गया। ये बड़ी विडम्बता की बात मैंने अपने जीवन में ये घटना देखी।